अगर आपने यहाँ से सोच सकती हैं कि मुझे हवाई जहाज से यात्रा करना है, आप इस जगह से हवाई जहाज की यात्रा कर सकती हैं। मगर अगर आज आपने मीटिंग सुना और यहाँ से सीधा घर गए और घर पे आराम से, इस मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी के कहने से अगर यहाँ पे आप आए, तो मैं आपको बताऊं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के कहने से यहाँ पे आप आए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप एकदम इज्जत के साथ अपने घर पर चूल्हा चौका करिए, बस न समय बर्बाद करिए, न अपने घर वालों का विश्वास बर्बाद करिए। काम करने वाले लोगों को हम खोजने निकले हैं और खोज लेंगे। हमें आत्मविश्वास है, इसका हमें चिंता नहीं। लेकिन बहनों, दो चीज खराब मत करो, अपना समय और अपना इज्जत। और कोई मुंह फाड़ फाड़ के बार बार जमाई नहीं लेगा। बहुत स्ट्रिक्टली बैठेंगे आप, और कोई यहां से कोई पानी, कोई पेशाब करना नहीं जाना है। किसी को जाना है घर, सीधा निकल लीजिए। अब दो ही पे काम हो। हर जगह मीटिंग में कर रहा हूं, बहुत कम संतुष्टि मुझे मिलती है, और उसका कारण एक है, तल्लीनता, समर्पणता की सबसे जबरदस्त कमी दिखी। थोड़ा कोशिश किए हैं, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देते हुए अभी हम आप सभी के बीच आ चुके हैं। कितने लोग डिसीजन लेना चाहते हैं? डिसीजन चलिए, डिसीजन मतलब निर्णय। तो हम आगे अपना परिचय बताएं, आगे आप सभी के बीच जाएं। आज यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ रखने के लिए तैयार हूँ, कुछ कहने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं एकदम अंदर से जो फीलिंग होता है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज मैं उस लायक हूँ तो किसी न किसी का हाथ होगा। हाँ या ना? yes. हाथ है या नहीं है? जन्म लेना अलग बात है, जीवन में कोई आ गया वो अलग बात है, जीवन को निखारना वो अलग बात है। बात है कि नहीं? yes. तीनों का अलग अलग मायने होता है। एक होता है सोल और एक होता है सोल। क्यों भाई साहब? शब्द दोनों एक ही हैं, लेकिन ताकत दोनों की अलग अलग है। एक सोल नीचे होता है और एक सोल अंदर होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं उस लायक हूं, आप सभी के बीच बोल पा रहा हूं, तो आज हमारे भैया और भाभी का दिन है। मैं कृतार्थ हूँ। उस कर्ज को भी जीवन में हम कहाँ उतार सकते हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस फुलवारी का एक छोटा सा फूल हूँ जो आज आपके बीच में इस साहस से बोल पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा रवि भैया के लिए और सुमन दीदी के लिए जोरदार तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, और जितनी जोरदार तालियां बजाएंगे उतना हम कुछ देके जाएंगे। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे ताली क्यों बजाया जा रहा है? बार बार सब लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजाते बजाते हमारे हाथ जो हैं गड़बड़ हो रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। कितने लोग दर्द कर रहा है? नहीं दर्द कर रहा है? चलिए, अभी दर्द करा देंगे, है कि नहीं? दर्द अगर नहीं लेना चाहेंगे तो मर्ज बाहर नहीं आएगा। अभी आप लोगों का मर्ज आपके अंदर है, अभी कुछ देर में बाहर आ जाएगा, लेकिन संभालिएगा, बाहर आते ही ये बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो इस फुलवारी को सजाने के लिए, आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमारे अरविंद भैया और अजय भैया और हमारे सारे लीडर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम हो पा रहा है। और हम इसको साथ देने के लिए हमारी दो बहनें आई हुई हैं सुल्तानपुर से, मैं उनको भी इसी के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम सभी लोग मिलकर एक डिसीजन लेने वाले हैं। माइक साथ देगा कि नहीं? और बिना माइक का भी कोई टेंशन नहीं है।
सही है सर, बिना ये आवाज मलेशिया तक जाएगी, आवाज मलेशिया तक जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा अपना परिचय बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए और कैसे आए, जानना चाहते हैं? दुनिया में डर कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के डर आप लोग जानते हैं? और महिलाओं के लिए खास करके डर वो बहुत सताता है। सबसे ज्यादा डर महिलाओं को किस बात का होता है? इज्जत का। मेरी इज्जत न चली जाए, बात है कि नहीं? इतनी इज्जत को लेकर वो तवज्जो देती हैं, लेकिन घर में उनका कोई इज्जत नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, पुरुषों को क्या ज्यादा सताता है डर? महिलाओं का तो इज्जत उनके घर में ही है, लेकिन पुरुषों का इज्जत टहलता है। क्या करता है? टहलता है। अगर आप अपने आप को मानव समझते हैं तो मैं इस बात को आज आपको पक्का करना चाहता हूं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है कि आप इज्जत को लेकर टहलते हैं या दुनिया में आपकी इज्जत होती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मैं भी प्रमाण करने वाला हूं और आज मुझे विश्वास भी है, मैं जितनी भी मीटिंगें की हूं, पूरे लाइफ में जितना मैं मीटिंग कर चुका हूं, आज सबसे सुपर और डुपर मीटिंग चलने वाली है। सिर्फ दिल थाम के बैठिएगा, उसके लिए हमें समय की जरूरत है। देना चाहते हैं? yes! देना चाहते हैं? yes! मैं आपका बहुत कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ बैठे हुए अगर इंसान ने डिसीजन लिया तो मैं इस चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका जीवन जरूर बदलेगा। ये मंच कहता है, ये मंच कहता है। थोड़ी सी कहानी में बताना चाहूँ। डर की बात मैंने कहा तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा डर मुझे था, और वो डर इतना डर गया था कि जीवन शुरू ही नहीं हो रहा था कि कैसे शुरू करूं। बहुत कठिन जीवन हो गया था, और उसके लिए होता है। अच्छा, कितने लोग यहाँ गरीब हैं? आप सभी लोग बताइएगा। ईमानदारी से करेंगे तभी मजा। गरीब हैं? चलिए, ये लोग अमीर हैं, अभी हाथ नहीं उठा रहे। उठाना पड़ेगा बहन जी। अगर आप गरीब हैं तो हाथ उठा दीजिए, अगर नहीं गरीब हैं ये मान लीजिए आज से हम गरीब नहीं हैं। तो थैंक यू। गरीब, गरीब एक शब्द है जो इंसान को तोड़ता है अंदर से। गरीबी एक शब्द है। कोर्ट को आप जी सकते हैं, लेकिन गरीबी को लेकर जी नहीं। लेकिन दुनिया में दो टाइप के गरीब हैं। ये एक सच में गरीब हैं, उनके पास सच में गरीबी है, लेकिन एक मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं। वो बाहर से तो बोलते हैं मैं गरीब हूं, लेकिन इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बात से एग्री है? गरीब है, वो बोलते हैं मैं गरीब हूं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी के साथ मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे आप? क्योंकि आज यहाँ आकाशवाणी हो गई है, और उस आकाशवाणी का सबका जीवन बदलेगा, लेकिन आप इस कहानी को थोड़ा सा अपने जीवन में जोड़िएगा। एक बार हुआ क्या कि दो बंदर थे, और हेलो, दो बंदर थे। एक बंदर, एक बंदरिया एक तालाब के पास रहा करते थे, और उस तालाब पे रोज नहाते, उछलते कूदते थे। और प्रकृति का एक बार संदेशा आया, बुलावा आया और मैसेज आया। भगवान ने उनको एक आकाशवाणी दिया कि आज की रात, किस दिन? आज की रात ठीक 12 बजे इस पानी में जो कूद जाएगा वो एक खूबसूरत राजा बन सकता है, एक खूबसूरत रानी बन सकती है, दुनिया उसकी बदल जाएगी। ये आकाशवाणी होती है। ठीक 12 बजे बंदरिया ने क्या किया? छलांग लगा दिया, और बंदर साहब सो रहे थे। बंदर साहब सो रहे थे, और जैसे ही छलांग लगाई और पानी में डुबकी मारते ही उसके जीवन के सारे कल्पकाय क्या हुए? बदल गए। सुबह होता है, बंदर देखता है कि मेरी बंदरिया गई कहाँ? बस है कि नहीं? एक खूबसूरत रानी बनकर उसी तालाब के सामने खड़ी थी। बंदर साहब बोले कि यहाँ किसी को आपने देखा है? हमारी बंदरिया थी और वो खो गई। बंदरिया को सर ये आवाज क्या? चलिए, तब तक आवाज जा रही है?
तो आप समझिएगा उसी समय आकाशवाणी का वो सुनी और उन्होंने छलांग लगा दिया, और छलांग लगाने के बाद ही क्या हुआ, वो रानी बन गई। क्या हुआ, रानी बन गई। और जो बंदर साहब थे वो उसी रूप में थे। इस कहानी को आप समझिएगा।